बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब प्रेस वालों का आज हम फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आप एक हमारी प्रेस ब्रीफ के लिए आप आए हैं। आज हमारी प्रेस ब्रीफ रखने का एक मकसद है, एक मैसेज हम आप सबके सामने रखना चाहते हैं। जो एक मैसेज बीजेपी अपना एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे चला रही है, उसके बारे में हम एक मैसेज आप हमारी कौम के सामने, हमारे आवाम के सामने ये एक मैसेज देना चाहते हैं। आप सब ने देखा होगा कुछ दिनों से कुछ हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं, पीएससी हैं, सीएससी हैं, उनका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जा रहा है। जो बीजेपी का एक ऐसा एजेंडा है जो उन्होंने नेशनल लेवल पे एक कम्युनलिज्म का जो माहौल बनाया हुआ है, उसका बीज वो आज लद्दाख के अंदर बोने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारे हेल्थ सेंटर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बढ़ के कहीं हमारी कौम के अंदर भी, हमारे लोगों के अंदर भी, लद्दाख के अंदर भी हमारे हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम हमारे जो भाई बहन हैं, जो एक हम लोग एक कम्युनल हार्मनी जो हमारे यहाँ पे थी, जो हमारी तहज़ीब है, उसको कहीं बिगाड़ ना दे। इस चीज़ की तरफ हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी, आवाम को भी इसका आगाह करना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी का एजेंडा है, हम ये एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं। एज इन पार्टी, एज इन यहाँ के जो हम बाशिंदे हैं, हम इसका बिल्कुल अपोज करते हैं कि उन्होंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से ये चीज़ें यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले 1-2 दिन से पहले सोशल मीडिया पर और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर आवाज़ उठा रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस देश में नफ़रत फैलाने की एक साजिश रचा जा रहा है, ये इनका एक तरकीब है। अभी जो नाम इन्होंने पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ करता था, प्राइमरी हेल्थ वेलनेस सेंटर हुआ करता था, आज इसका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है। किसी पार्टिकुलर रिलीजियस के नाम क्यों रखा जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। आज तक हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी के अहदेदारों से पूछना चाहते हैं कि अगर लद्दाख में तरक्की करना है तो हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल में जिस चीज़ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2 गायनोकोलॉजिस्ट के अलावा है नहीं, इस पर काम कर लीजिए ना। बेसिक नीड्स, बेसिक फैसिलिटीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। नाम बदलने से क्या होगा? जगहों का नाम बदलने से, स्कूलों का नाम मंदिर रखने से क्या होगा? ये जानबूझ के लोगों की अंदर आरएसएस की जो रणनीति है, उस सेंटिमेंट को, आरएसएस की जो बोलबाला है, उसको लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। हम डायरेक्टली यहाँ से अपोज कर लेते हैं कि खित्ते लद्दाख एक कम्युनल हार्मनी के लिए माना जाता है। आप लोगों ने खित्ते लद्दाख की रिलीजियस सेंटिमेंट के अलावा लोगों के कम्युनल हार्मनी के ऊपर भी बहुत बड़ा दोष पहुंचा हुआ है। अगर खित्ते लद्दाख जैसे अमन माहौल में ये सारे चीज़ें अगर ऐसा होते जा रहा है, तो आने वाले वक्त में हमारे ऊपर क्या बीतेंगे, ये हमारे ऊपर सवाल है। हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पर कुछ बोलिए, अपनी अहदेदारों से कह दीजिए कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। पार्टिकुलर किसी रिलीजियस का नाम रखना, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? हमारी संविधान के पहले पन्ने पर, हमारी प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? हमारी समझ से बाहर है। जिन्होंने इस पॉलिसीज़ को बनाया, बीजेपी की सरकार ने इस चीज़ को बनाया, उन्होंने संविधान को ठोस पहुंचा हुआ है। आप मिनिस्टर बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले, एमपी बनने से पहले, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने से पहले आपने संविधान का आपने कसम लिया होगा कि हम संविधान के तहत चलेंगे। ये संविधान के आप बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज दुनिया के लिए क्या मिसाल है? किस चीज़ के लिए हम बार बार कहते हैं कि कम्युनल चीज़ों के ऊपर, अगर लद्दाख जैसी चीज़ों का डेवलपमेंट की, आप बेसिक नीड्स पे फोकस कर लीजिए। अगर बेसिक नीड्स पे फोकस करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा होंगे।
आप लोगों ने यूटी बनाया, हम सब देख रहे हैं हम किस चीज़ों से हम भुगतना शुरू हो चुके हैं। हम बार बार कहते हैं कि लद्दाख एक पीसफुल और अमन है, कि यहाँ पे किसी तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट, कोई पार्टिकुलर रिलीजियस की उस एजेंडे को यहाँ पे हम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं करते हैं। और हम यहाँ के हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारों से गुजारिश करते हैं, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई पार्टी को छोड़ साइड लेन कर लीजिए, ये पूरे खित्ते लद्दाख की लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। अभी हमारी पार्टी डीसीसी के प्रेसिडेंट ने सुबह भी एक प्रेस नोट भी जारी किया है कि हम इसके स्ट्रांगली कंडेम कर लेते हैं। हम अप्रिशिएट कर लेते हैं कि हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और सेकुलरिज्म को मानने वाली पार्टी है। ले में भी हमारी अपोजिशन के 9 काउंसलर ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि हम इसके खिलाफ हैं। कारगिल में भी हम इसके टोटली अपोज हैं, और हमारी प्रेसिडेंट साहब सुबह यहाँ पे प्रेस रिलीज भी लिखे हुए हैं, हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। लद्दाख में अगर आप करना है तो एजुकेशन पे फोकस कर लीजिए। लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट हम बार बार कहते हैं यहाँ पे सरदर्द बन चुका है, उस चीज़ पर फोकस कर लीजिए। आउटसोर्सिंग पे आप लोगों को नचाने जा रहा है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बनाइए, पीएसयू लद्दाख में बनाइए। अभी गजट नॉन गजट पोस्ट की नोटिफिकेशन को आप कैंसिल करवा लीजिए। ये लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या है, ये यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी नीड्स है। अब लोगों की सेंटिमेंट के साथ और लोगों की कल्चर और आइडेंटिफिकेशन के साथ खेलने के लिए ये सारी चीज़ें कौन इनको डायरेक्शन दे रहा है? एमपी साहब ने कम से कम बोलना चाहिए था कि यार इतना तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस पर कुछ बोल लीजिए। अपनी हज़ारों से कम बोलना पड़ेगा इस पर। अब तो कारगिल होके बहुत सारे जगह पे जाके बीजेपी की प्रचार तो कर रहे हैं। हम भी शर्म की बात यह है कि कुछ लोग यहाँ कारगिल में बीजेपी जिंदाबाद, यार समझ से बाहर हैं। ठीक है आप पार्टी को, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। हम कब तक इस चीज़ की मांग कर रहा था कि लेह में एपेक्स बॉडी और कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बार बार लद्दाख की स्टेटहुड, लद्दाख में 6 शेड्यूल, लद्दाख में हमारी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको इम्प्लीमेंट करने की हम बार बात कर रहे थे। आज कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये एक बहुत बड़ा नतीजा है, यही एक बहुत बड़ा सवाल है उनके ऊपर, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इनके ऊपर। अब तो समझ में आना चाहिए कि हम क्यों लद्दाख में स्टेटहुड मांगते हैं। एमपी साहब बार बार कहते हैं कि 6 शेड्यूल का तो पूरा 6 शेड्यूल नहीं मानते हैं, इसमें भी कुछ एक पार्टिकुलर रीजंस की बात कर रहा था। लद्दाख स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। इन चीज़ों पर बात कर लीजिए, इन चीज़ों जो बेसिक नीड्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ की इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, न कि लोगों के सेंटिमेंट के साथ आप कुछ भी करवाए जा रहे हैं। आप लद्दाख को कहाँ लेके जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम जानबूझ के यूटी में हमारे यहाँ पे जानबूझ के करवाया जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई संविधान की वैल्यू नहीं है क्या? हम वी आर नॉट द पीपल ऑफ इंडियंस, क्या ये सवाल है आप लोगों के दिमाग में? तो हम बार बार पूछते हैं कि डायरेक्टली इस चीज़ की हम अपोज कर लेते हैं कि किसी तरीके के ये जो आप लोग कम्युनल चीज़ें करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक जो नाम रख रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इसको डायरेक्टली आप हटा लीजिए। पब्लिक हेल्थ सेंटर को पब्लिक हेल्थ सेंटर लगता है, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही बोलेंगे ना। किसी पर्टिकुलर हम थोड़े बोलेंगे हॉस्पिटल के ऊपर मस्जिद लिखो, हॉस्पिटल के ऊपर चर्च लिखो, हॉस्पिटल के ऊपर उसका सिंबल लगाओ। ये तो कम्युनल ही है। ये देश डेमोक्रेटिक है, संविधान से चलने वाली देश है। ये यहाँ पे आरएसएस की राजनीति और आरएसएस की दुग्लपति की देश चलने वाले नहीं है। अभी देश में आरएसएस नागपुर से यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है। ये लोग पार्लियामेंट को भी शिफ्ट करना चाहते हैं नागपुर में। इनकी यही रणनीति, इनके ही मैनिफेस्टो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हिल काउंसिल में, करगिल हिल काउंसिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, मुश्तरका हुकूमत है। तो अभी तक हिल काउंसिल की जानिब से इस चीज़ पर अभी तक कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला। अब क्या समझते हैं हैसियत आप यूथ कांग्रेस, आप इसको किस नज़र से दें? बहुत अच्छा सवाल किया। अभी सुबह यहाँ के हिल काउंसिल चेयरमैन डॉक्टर जाफर अफरोन साहब ने भी अपना प्रेस स्टेटमेंट यहाँ पे एलजी साहब को लिखा हुआ है। हिल काउंसिल भी, कारगिल लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल भी इस चीज़ के अपोज करते हैं। उन्होंने सुबह इस चीज़ की यहाँ पे प्रेस ब्रीफ एलजी साहब को उसने पेपर लिख चुका है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल भी इस चीज़ की अपोज कर लेते हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के कोalitions यहाँ पे काउंसिल में हैं, हम डायरेक्टली इस चीज़ के अपोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक चीज़ों को मानने वाले लोग हैं।